अजीज बहन भाइयों, जय मसीह की। मिरेकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्रभावशाली वचन लेकर आया हूं, जो पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय की चंद आयतें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आत्माओं को परखो। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो, वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आज हम देखते हैं कि प्रभु का यह वचन जो हमारे लिए आज के दिन के में हमारे लिए दिया गया है, लिखा है कि हे प्रियो, हर आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि जगत में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए हैं। आज हम देख रहे हैं कि तमाम प्रकार की मिनिस्ट्रियां हैं जो कि प्रभु के वचन को प्रचार करने के नाम से वो मिनिस्ट्रियां खड़ी हैं। उन मिनिस्ट्रियों में अधिकतर हम देखते हैं कि वहां की प्रभु की शिक्षाएं तो वहां नहीं दी जाती, बल्कि भौतिकवादी बातों को अधिक प्रस्तुत किया जाता है और प्रभु के वचनों को माना ही नहीं जाता। जबकि आज कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन आज अपने रुतबे और अपने मिनिस्ट्री को चलाने के लिए भविष्यवाणी करते हैं और अपने आप को भविष्यवक्ता के नाम से पुकारते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि हे प्रियो, हर आत्मा की प्रतीति ना करो, क्योंकि जो प्रभु के वचनों को मानता नहीं और अपने आप को प्रॉफिट या भविष्यवक्ता करके झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तो वो आत्मा के परख के लिए कि वो वास्तव में क्या कर रहे हैं। इसलिए लिखा है, प्रियो, हर आत्मा की प्रतीति, इसलिए उनकी प्रतीति नहीं करनी है, क्योंकि जो वचन को ही नहीं मान रहे हैं उनकी प्रतीति नहीं करनी है। लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। ये किसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उसको इस रीति से पहचान सकते हो कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की ओर से है। जिसने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया और वो जानता है कि खुदावन यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उसने स्वर्गीय स्थानों को छोड़कर मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आया, और वो इंसान मान लेता है कि प्रभु शरीर में होकर हमको बचाने के लिए पृथ्वी पर आया है और उसकी आज्ञाओं को मानता है, तो समझ लो कि वो परमेश्वर की ओर से वो इंसान बोल रहा है। और आगे लिखा है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो तो मसीह के विरोध की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। मित्रों, बहनों, भाइयों, अधिकतर यह होता है कि जिसको प्रभु के वचन के विषय में बताया जाता है कि प्रभु ऐसा चाहता है और ऐसा करना चाहता है, लेकिन आज प्रभु की बातों को तो छोड़कर अपने मन की बातों को ज्यादा सुना रहे हैं और प्रभु की आज्ञाओं को ना मानकर इंसान अब उसमें मिलावटी करके वचन में अपने अनुसार भौतिकवादिता के रूप में लोगों को सुना रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, वो शैतान की आत्मा उनके अंदर है। इसलिए मेरे मित्रों, बहनों, भाइयों, ऐसे लोगों से सावधान रहो जो कि परमेश्वर के वचन को तो सुनाते नहीं, बल्कि भौतिकवादी बातों और नैतिक शिक्षाओं को अपनी मिनिस्ट्रियों में सुनाते हैं और झूठे चिन्ह चमत्कार करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके उसकी शिक्षाओं में मिलावटी करके प्रस्तुत करते हैं और अबोध जनता उनके पीछे भागती है। इसलिए आज प्रभु का वचन ये कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि वचन से परखते हुए ये देखो कि ये परमेश्वर की ओर से ये इंसान बोल रहा है या शैतान इसके अंदर समाया हुआ है। क्योंकि हम मसीह विरोधी के विषय में पहले से सुनते आए हैं कि वो संसार में आने वाला, लेकिन नहीं, वो आ चुका और लोगों के हृदयों में कार्य कर रहा है और एक खरी और अच्छी शिक्षा जो मसीह की होनी चाहिए उससे भटका रहे हैं लोग। क्योंकि जो प्रभु के वचन को नहीं मानता, जो आज्ञा है उसका उल्लंघन करता है, उसके अंदर शैतान समाया हुआ है
और वो मसीह विरोधी है वो इंसान। इसलिए लिखा है आत्माओं को परखो। आज हमें प्रचारकों को और जो भी अनुवादक लोग होते हैं उन लोगों को देखना है कि इनके जीवन में क्या ये प्रभु की आज्ञा के अनुसार हमको बता रहे हैं या हम खामखा उनकी मिनिस्ट्री में जा रहे हैं। अधिकतर लोग अपनी मिनिस्ट्रियों को चलाने के लिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और झूठे चिन्ह चमत्कार करके लोगों को इसलिए बुला रहे हैं ताकि उनको भौतिक लाभ हो, और अबोध जनता नहीं समझ पाती इन बातों को और वो उस मिनिस्ट्रियों में चली जाती है और वो प्रभु को तो जानते नहीं, लेकिन जो चिन्ह चमत्कार करता है उसी को अपना कुछ समझ लेते हैं, पापा जी के नाम से उनको पुकारते हैं और उनके मन में ये आता है कि ये जो चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं यही है, मसीह की शिक्षा को ग्रहण ही नहीं करते। इसलिए उन लोगों के लिए यह निर्देश है कि हे प्रियो, आत्माओं को परखो कि क्या ये हमें जो शिक्षा दे रहे हैं ये प्रभु की तरफ से है या नहीं है। क्योंकि जो प्रभु की तरफ से शिक्षा नहीं है, खरे वचन प्रभु की ओर से उद्धार का संदेश और प्रभु की आज्ञा मानने के लिए प्रेरित नहीं करा, और समझ लो उसके अंदर शैतान समाया हुआ है। इसलिए प्रभु अपने लोगों से जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, कहता है हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। इसलिए आज संसार का अधिपति जो है शैतान के हाथ में है और शैतान अपने इच्छा के अनुसार लोगों को चला रहा है। अभिलाषाएं, घमंड और सबसे ज्यादा जो है वो पैसे का घमंड, कि किस तरह से इंसान उसको कमाए और किस तरह से अपने जीवन को नष्ट करे और किस तरह से अपने जीवन को भौतिकवादी बनाए। ऐसा आजकल हो रहा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हे प्रियो, आत्माओं को परखो और हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की भाषा बोलते हैं। जो लोग प्रभु से दूर हैं वो संसार के लोग हैं। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं, संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। इसलिए जिससे कहा जाता है कि वचन में ये लिखा है कि उसकी आज्ञा के अनुसार करना चाहिए, और वो इंसान नहीं मानता और अपनी ही घमंड में, अपनी एटीट्यूड में और ढीठता में कहता है नहीं, जैसा हम करेंगे वैसा ही, जैसा हम चाहेंगे वैसे ही करेंगे। ये समझ लीजिए कि उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, और जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है और उसके वचन के अनुसार लोगों को बताता है, तो ये समझ लो उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। इसलिए लिखा है हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखना है कि ये वचन या ये प्रभु का जो संदेश है हमें जो दिया जा रहा है ये प्रभु की ओर से है कि नहीं। हमारे अंदर इतना आत्मबल और प्रभु में हमने ऐसे बने रहना है प्रार्थना दुआओं के द्वारा कि हम आत्माओं को परखें, और तभी ऐसी संगति में जाएं कि जहां हम प्रभु के वचन सुनने जा रहे हैं कि वहां पर आत्माओं को परखें कि क्या वास्तव में प्रभु का यहाँ वचन सुनाया जा रहा है या केवल भौतिकवादिता है। इसलिए मित्रों, प्रभु का वचन कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करना, बल्कि आत्माओं को परखो और शुद्ध विवेक और प्रभु में शुद्ध विवेक और प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन को यापन करो। तभी तुम एक अच्छे मसीह कहलाओगे, और अच्छे मसीह की यही पहचान है कि वो वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाए। तभी प्रभु हमारे जीवन में आशीष देगा और हमको आशीषित करेगा। आशा है आज का वचन से आप लोगों को प्रेरणा हासिल होगी। प्रभु आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। आमीन।